प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद प्रकाश और आपको मैं 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग का जैसा कि मालूम है कि मैं 8 तारीख से सुबह 8 बजे लाइव आने वाला हूँ, लेकिन ये जो 2-3 दिन का बीच में गैप है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसको बर्बाद होने दूंगा। और जब भी मुझे ये टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भविष्य मेरा भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो भाई ज़्यादा बातें नहीं कर देखिए, जब मैं उनमें पूछा था कि भाई हम लोग क्या पढ़ें, आप लोग की क्या मर्जी है पढ़ने का, तो अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट आया वेक्टर। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे वेक्टर के अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ प्रोबेबिलिटी भी बोले हैं, कुछ इंटीग्रेशन भी बोले हैं, कुछ डिफरेंशिएशन को पुनः दोहराने के लिए बोले हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोले हैं। लेकिन हम लोग निर्णय लिए हैं कि नहीं, चले वेक्टर ही चलेगा। तो वेक्टर तो चलेगा लाइव के दिन से, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बातें वक्र से घिरे क्षेत्र पर कर लेते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की लेक्चर यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप लोग का काम क्लियर हो जाएगा। यदि आप मेहनत कर देंगे तो आप लोग से हिसाब बन जाएगा। ऐसे मैं लाइव आकर भी हिसाब बनवाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट को मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए बातें क्या है। वक्र से घिरे क्षेत्र, एरियाज इनक्लोज्ड बाय कर्व। ये मतलब कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का उपयोग है। कैसे आप इंटीग्रेशन का उपयोग करते हो। मैं आप लोग का ये एक्सरसाइज बोझिला होने के लिए नहीं दूंगा, आप केवल कहानी की तरह सुनिए, मैं आपकी सारा कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्त, यदि आप लोग से पूछा जाए कि मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल मुझे चाहिए, कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये रेक्टेंगल का एरियाज क्या है, तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की जरूरत पड़ता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बल्कि राइट एंगल है, ताकि आप लोग के ये समझ में आवे कि जब भी कभी आयत की बात किया जाता है तो समकोण त्रिभुज रहता है। फिलहाल यहाँ कोण दर्शाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो कुछ नहीं, एकदम बहुत सीधा हिसाब किताब, 4 गुने 3 12 हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं और ये ऊंचाई हमें मालूम है, यदि 4 है और ये 5 है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये रेडियस है, तो पाई r² फार्मूला होता है, जो भी है। यदि ये 4 है तो पाई 4 के स्क्वायर 16 पाई। यदि सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो सबके स्क्वायर में देंगे आप, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। लेकिन क्या बेलन शंकु जितने भी है सबका तो फार्मूला होता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा फिगर दे दिया जाए जिसकी कोई फार्मूला ना हो और वो अनंत फिगर है, डिफरेंस फिगर है, अलग अलग प्रकार के वक्र दे दिया जाए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो बस एक ही रास्ता बचता है, इंटीग्रेशन। कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटीग्रेशन, आप समझिए। आज जैसे आप लोग को ये कहा जाए कि मेरे भाई कुछ ऐसा क्षेत्रफल निकालिए ये विचित्र सा सुंदर कोई फिगर है, इसका आप क्षेत्रफल निकालिए जो कि कलर किया गया है। ठीक है, तो ये ना तो वृत्त से निकलेगा, ना तो आयत से निकलेगा, ना तो त्रिभुज से निकलेगा। ये जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा।
तो चलिए इस इंटीग्रेशन को समझते हैं कि आखिर की इसकी बात होती क्या है। अब आप लोग से कहा जाए कि सर इसमें दिया हुआ क्या रहेगा, जैसे कि आयत में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहता था, वृत्त में आप लोग के रेडियस दिया हुआ रहता था, त्रिज्या दिया हुआ रहता था, लेकिन ऐसे में क्या दिया हुआ रहेगा, तो इसका समीकरण रहेगा, इसका समीकरण रहेगा। अब यदि आप लोग के कह दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, और आपसे कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो बहुत सारे दोस्तों को याद ये पता चल रहा होगा कि आखिर के इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा, ये क्या चीज होता है, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। अरे ना तो ये आयत है, ना तो ये वर्ग है, और पता नहीं क्या है। लेकिन मेरे भाई ये एक वृत्त है, तो मैं आपको पहचानने के लिए सिखाऊंगा कि कैसा कैसा समीकरण आता है, तो क्या क्या होता है। और ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या 4 है। यदि इसका क्षेत्रफल आप निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं, यानी 4 के स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर होना चाहिए, जो अंदर वाले हैं वो है त्रिज्या, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में ये है तो, नहीं तो वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हैं। तो नहीं लगता है कि कुछ ऐसे ऐसे समीकरण के बारे में जानकारी रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक ये नहीं है तब तक हम समझ ही नहीं सकते हैं कि है क्या, पहचान ही नहीं सकते हैं। तो वैसा ही कुछ समीकरण के रूप में आप लोग के कंटेन दिया हुआ रहेगा और कहेगा क्षेत्रफल को निकालिए। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग एकदम पहले इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर के ये समीकरण से हम लोग किस प्रकार के फिगर डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आप लोग का एकदम स्टार्टिंग से फिगर को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि y बराबर x है और आप लोग क्लास 10 से ही इसका ग्राफ खींचे हुए आ रहे हैं, तो देखते हैं कि इसका ग्राफ आखिर के होता कैसा है। पहले ग्राफ इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप ग्राफ पाने के लिए सीख गए, समझिए 90% हिसाब आप बना लिए सिर्फ ग्राफ से, क्योंकि उसके बाद केवल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आप लोग का आता है। तो देखिए, यदि y बराबर x है तो आप बचपन में क्या सीखे हैं, क्लास 10 में क्या सीखे हैं कि x के जगह हम कोई वैल्यू रखेंगे 0, और 0 रखने के बाद यहाँ का कैलकुलेशन जो आएगा, यदि दूध आता तो दूध 0 में गुना होता, 4 आता तो 4 0 में गुना होता। कब? जब x बराबर 0 रखें तब कुछ नहीं है, तो ये 0 बन गया, तो y का भी वैल्यू 0 आ गया। और किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु बहुत जरूरी होता है। तो अब x के जगह यदि हम 1 रखते हैं तो y के जगह 1 ही आता है, x के जगह 2 रखते हैं तो y के जगह 2 आता है। मतलब कि जैसा रखिएगा वैसा आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी 2 बिंदु को आप ले लीजिए, ये 0 0 समझिए, यहाँ पता होगा कि ये 0 रहता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, ऐसा कुछ आगे बढ़ता है 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब ये 0 0 ले रहे हैं, उसके बाद 1 1 ले रहे हैं तो यहाँ आएगा, 2 2 लीजिएगा तो यहाँ आएगा, नहीं भी लीजिएगा तो इसको आप इससे मिलाइएगा तो तीनों एक लाइन में ही चलाएगा। अब ये तो ठीक है, ये फिगर मुझे समझ में आ गया कि y बराबर x का फिगर कुछ ऐसा होता है। आपको अब जब भी कभी y बराबर x आवे तो इतना नहीं करना है, सीधे शब्दों में आप मूल बिंदु से इसे गुजार दीजिए, ठीक है। यदि y बराबर 2x की बात किया जाए तो ये भी मूल बिंदु से ही गुजरेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये जो फिगर गुजरेगा वो थोड़ा सा x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ x का वैल्यू 1 रखते थे तो y का भी वैल्यू 1 आता था, लेकिन यहाँ x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 2 हो जाता है। तो कुछ फिगर ये सीधा मतलब कि एकदम बीच से नहीं जाकर थोड़ा सा कज होकर जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है?
अब आपसे ये पूछा जाए कि यदि y बराबर 4x है तो इसका भी फिगर थोड़ा सा कज होकर जाएगा और कज होकर जाएगा, कुछ ऐसा नियम है। अब मेरे भाई आप लोग के यदि y बराबर ax दे दिया गया, कंटेन ये समझना है, ax दे दिया गया है जहां a के जगह कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, और ये कांस्टेंट ऐसा दे दिया है तो दिमाग में एक अटैच कर लेना है बातें कि हमें जो फिगर पाना है वो कुछ ऐसा पाना है। ठीक है, पहला फिगर। लेकिन इतना से तो सारा हिसाब बनेगा नहीं। अब परिवर्तन होना कब शुरू होगा? परिवर्तन होना उस टाइम शुरू होगा जब y बराबर आप लोग के -x दिया हुआ है, x नहीं बल्कि -x। तो इस पीरियड में आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो फिगर होगा कुछ ऐसा होगा। ये देखिए ऐसा होगा। सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया है, ये आप कैसे पा दिए हैं? तो मेरे भाई देखो, x के जगह आप 0 रखोगे, मेरी बात आप समझ रहे हैं? x के जगह आप 0 रखोगे तो y के जगह भी 0 आएगा। सर y के जगह -0 नहीं आएगा। देखो 0 कभी माइनस में नहीं होता है, 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो 0 0 आ गया, लेकिन अब x के जगह आप 1 रखोगे तो y के जगह -1 मिलेगा। x के जगह 1 रखोगे तो y के जगह -1 मिलेगा, तो x की तरफ 1 तो y की तरफ -1, मतलब ये आ जाएगा। अब आपको एक बातें तो क्लियर हो गया है कि यदि निगेटिव वाले है, यहां पर आप क्या देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड और ये थर्ड। यदि पॉजिटिव वाले हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि आप पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, इसको ऐसे याद रखिए, यदि आप पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, यदि आपको पढ़ने के प्रति नकारात्मक भावना नहीं है, सकारात्मक भावना है, तो आप फर्स्ट क्लास से पास होइएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आप गुजरिएगा। यदि आपके पास नकारात्मक है तो आप फर्स्ट नहीं सेकेंड हो जाइएगा। इसलिए आपको कोई नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में आप मेहनत कीजिए, आप सर्वश्रेष्ठ बनिएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ -2 रहता, x रहता तो क्या होता, तो फिर ऐसा ही फिगर होता, थोड़ा सा ज़्यादा कज होता, लेकिन उतना लेना नहीं है। आप लोग के y बराबर ax का फिगर ऐसा देना है, y बराबर -ax का फिगर ऐसा देना है। ये दिमाग में अटैच कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम में आप लोग के जब ये फिगर सामने नहीं दिखेगा तब आपसे हिसाब नहीं बन पाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इतना बातें समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक और भी ये है, आपको ध्यान में रखना, y बराबर mod x। ये mod x वाले बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान में रखना है ही रखना है। तो y बराबर mod x है। अब आपसे कहा जाए कि इसका फिगर क्या होगा, y बराबर mod x का, तो इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। ये देखिए ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों हुआ, y बराबर mod x का फिगर ऐसा क्यों हुआ? देखो आपको यहाँ पर ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि x के जगह आप 0 रखेंगे तो y के जगह 0 आएगा। ये तो खैर मूल बिंदु आ रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे रास्ता है जाना। अब x के जगह आप 1 रखो तो y के जगह भी 1 आ जाएगा। तो सर 2 बिंदु तो मुझे मिल गया है, 1 और 1, तो फिर इधर कैसे गया? अब मैं कहता हूं कि x के जगह -1 रख के देखो, x के जगह -1, तो -1 का मोड हो जाता है +1, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो -1 +1 मतलब यहाँ आएगा -1 +1, तो यहाँ से इधर भी जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया है कि इधर क्यों गया? तो मोड का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो ये तीनों ग्राफ
आप लोग के दिमाग में हमेशा रखना, ये इसको भूलना नहीं है, ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, कुछ बातें और आपको मैं बता देना चाहता हूं जो कि इसमें हमेशा उपयोग होता है। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, अभी हम लोग क्या देखें, y बराबर एक्स, ये एक्स उछलेगा, कुछ गुना देगा, y बराबर माइनस एक्स, y बराबर मॉड ऑफ एक्स। इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, और इसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है पाराबोला, और इसका जो ग्रुप होता है वो 4 गो होता है। एक y बराबर एक्स स्क्वायर पहला, दूसरा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तीसरा x बराबर वाई स्क्वायर, और चौथा यहां ले लीजिए x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो 4 गो पाराबोला है, इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका फिगर क्या होता है, देखो, पाराबोला, बोला के मतलब बैला, ध्यान में रखना है, मुझे ऐसे याद रहता है, बोला के मतलब बैला। अब देखो बैला, इससे क्या रिलेशन है सर? बैला के कुछ सींग होता है, ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, तो ध्यान देना है कि जब भी पाराबोला बोले तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा फिगर क्रिएट होगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है तो ऐसा फिगर बना देना है। सर यदि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर ऐसा फिगर बना देना है। अब आप लोग से ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि प्लस के लिए ऐसा क्यों हुआ, माइनस के लिए ऐसा क्यों हुआ। देखो, मैं आप लोग के सीधे शब्दों में एकदम 1 मिनट में याद रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर y का वैल्यू क्या है, प्लस में है कि माइनस में? बोलो, y का वैल्यू क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में है, तो y प्लस ऊपर होता है। y को देखना है, जिस पर स्क्वायर नहीं उसको देखना है, और इसका वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। तो y जो है पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, तो प्लस में रहने के कारण y पॉजिटिव तरफ गया, y को पॉजिटिव तरफ हम लोग मूव किए। ये भी y बराबर है, लेकिन y बराबर प्लस है कि माइनस है? माइनस है। तो इसका मतलब हो गया है कि ये जो वक्र है वो y के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी तरीका से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस पर स्क्वायर होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन स्क्वायर को हल करने के बाद जो वैल्यू आता है वो प्लस में होता है। एकदम कंफर्म रहिए। -2 के स्क्वायर हिसाब है, हाँ, क्या आएगा? पॉजिटिव। +2 के स्क्वायर हिसाब है, हाँ, क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस पर स्क्वायर रहता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में रहता है, लेकिन वो जिसके बराबर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो x पर स्क्वायर है, तो ये ग्राफ को आप बढ़िया से देखो तो x इधर निगेटिव देता है, इधर पॉजिटिव देता है, x इधर निगेटिव देता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो पॉजिटिव तरफ भी गया है x, इधर एरिया x का है, और निगेटिव तरफ भी गया है x पॉजिटिव भी गया है, x निगेटिव भी गया है। ये जो फिगर कवर कर रहा है वो x का इधर एरिया, यहाँ से इधर एरिया जो होता है x का पॉजिटिव होता है, और यहाँ से इधर एरिया x का नेगेटिव होता है। तो ये जो फिगर x के पॉजिटिव में भी कब्जा किया,
एक्स की निगेटिव में भी कब्जा किया, तो जिस पर स्क्वायर है वो पॉजिटिव में भी कब्जा करता है, निगेटिव में भी कब्जा करता है। लेकिन मेरे भाई y को आप देखेंगे तो y पर स्क्वायर नहीं है, तो y पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये जो स्क्वायर का वैल्यू होता है प्लस में होता है, माइनस में कभी नहीं होता है, इसलिए y हमेशा प्लस में फिगर दिया है, y का वैल्यू या जस्ट नीचे माइनस में होता है, ये नहीं दिया है, जस्ट इसका उल्टा ही है। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई फिगर x बराबर वाई स्क्वायर आ जाए तो इसमें हम लोग के समझना है कि इसकी फिगर कैसा होगा। तो x बराबर जब वाई स्क्वायर आता है तो इसका मतलब ये समझिए कि x जिस पर स्क्वायर नहीं उसको देखिए, x पर स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो मुंह होगा वो x के तरफ होगा। तो x का एरिया तो 2 है, x डैश समझते हैं आप, y डैश समझते हैं, x का एरिया 2 है, लेकिन ये x बराबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये निगेटिव की तरफ, समझे। तो अभी हम लोग 4 फिगर और देखते हैं, 4 फिगर और, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। फिगर कैसा है, y बराबर एक्स स्क्वायर का फिगर ऐसा है, क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव में है तो y पॉजिटिव तरफ गया। उसके बाद y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का फिगर कैसा है, तो ऐसा है, क्यों, क्योंकि y बराबर निगेटिव है तो निगेटिव के तरफ गया। उसी के साथ साथ हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर वाई स्क्वायर देखे हैं, तो फिगर कुछ हम लोग के कैसा बना है, तो फिगर बना है एक्स यहाँ पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव तरफ, और उसी प्रकार एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर निगेटिव तरफ, समझ रहे। इतना फिगर आप लोग के ध्यान में है। तो इतना यदि आप समझ लिए हैं तो समझ जाइए कि इसमें आप लोग का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि बातें होगी क्या, एकदम बहुत अच्छी तरीके से आप लोग के समझ में आ जाएगा। सारे हिसाब हल्का सा मेहनत करने के बाद आप स्वयं बना लेंगे, लेकिन मैं लाइव आकर भी इसको कवर करूंगा। फिलहाल ये बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आवे तो वीडियो को दोबारा भी देखिए, क्योंकि ये जो है बस इतना आप समझ जाते हैं तो समझिए कि सारे हिसाब आपसे बन जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। मेरे तरफ से एक बार फिर y बराबर एक्स पॉजिटिव में पहला घर में, ठीक है, पहला घर के सामने वो जिस घर को भी प्राप्त कर ले, y बराबर माइनस एक्स दूसरा घर में, क्योंकि निगेटिव सोच रखता है, ठीक है। उसके बाद y बराबर मॉड एक्स, बताओ y बराबर मॉड एक्स, ये भैया दोनों घर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, कुछ भी रखो चलेगा। उसके बाद y बराबर एक्स स्क्वायर, हाँ y पॉजिटिव में है बताना ऊपर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बताना नीचे, ठीक है। x बराबर वाई स्क्वायर बताना भाई x पॉजिटिव में है, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर बताना नेगेटिव में है। इतना ही तो कहानी है, और ये आप लोग के सामने है, बातें को समझ लीजिए और कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। देखिए मन की आंखों से एक बार फिर मैं फिगर मिटा दिया हूं, सोचिए मैं कैसा फिगर पाने वाला हूं। आप स्वयं से जीतिए, किसी और से नहीं, स्वयं से विजय प्राप्त कीजिए आप पहले, तब आप दुनिया को जीत लीजिएगा। पहले स्वयं से जीतिए कि आपको बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। सब में पहले इस प्रकार के फिगर पार लेना है, क्योंकि ये तो अक्ष दिखाता है एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश,
अब उतना लिखने से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, आप इतना में समझिए। इसका फिगर y बराबर x, ये पॉजिटिव सोच रखता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। y बराबर माइनस एक्स निगेटिव सोच रखता है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। y बराबर मॉड x पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो दोनों घर में जाएगा। फिगर को पहले आप समझ लीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू पॉजिटिव में है, y पर स्क्वायर नहीं, इसलिए y तरफ इसका मुंह हो जाएगा। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, x के तरफ y के तरफ निगेटिव में मुंह हो जाएगा, और x बराबर वाई स्क्वायर तो x के तरफ, और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर तो x के तरफ, लेकिन निगेटिव। इतना बातें आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मेरे भाई इसके साथ आप लोग के वृत्त के बारे में समझना है कि वृत्त की हालत क्या होती है। फिलहाल ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब वृत्त थोड़ा समझ लीजिए कि वृत्त क्या होता है। ये यदि फिगर मैं वृत्त का पालता हूं, ठीक है, तो ये जो होता है वो त्रिज्या है। मान लिया जाए कि त्रिज्या ए है, ठीक है, त्रिज्या क्या है? ए है। तो त्रिज्या ए है, तो इसका मतलब होता है कि ये मूल बिंदु से ए दूरी तय करेगा, तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे बातें? यहां 0 0 होता है, समझ रहे? और ये घुमा हुआ जो है ना, उस पर जो बिंदु रहेगा वो x और y रहेगा। एकदम आराम से समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो x y रहेगा वो कहीं का भी बिंदु रहेगा इस फिगर का x y। अब इसमें कंडीशन लगाओ कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा। होगा ना? होगा ना? अब दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अंडर रूट x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के होल स्क्वायर बराबर इसकी दूरी a है तो ये भी a है। अब रूट उधर जाएगा, यहाँ 0 घटेगा तो x स्क्वायर ही बचेगा प्लस वाई स्क्वायर ये स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ऐसा समीकरण एक वृत्त का समीकरण होता है, लेकिन जिसकी स्क्वायर होता है वो त्रिज्या होती है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सेकेंड कंटेन में ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? ए है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग से कहा जाए कि कुछ फिगर ऐसा मिलेगा, इसको इलिप्स बोलते हैं, दीर्घवृत्त इलिप्स बोलते हैं। इसका जो समीकरण आप लोग के ध्यान में रखना है, इसका समीकरण, इसमें दो लंबाई, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। इसको एक्स अक्ष को ए समझो, वाई अक्ष को बी समझो, तो इसका जो समीकरण हो जाता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। मेरे भाई सोचो कि जिस दिन ई भी ए होता, ई भी ए होता, इसका मतलब है कि ये एकदम बराबर हो जाता, गोल गोल हो जाता। ई और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये गोल गोल हो जाएगा। तो गोल गोल हो जाएगा तो आप समझिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी के जगह भी हम लोग ये लिख पा रहे हैं, तो यहाँ भी ए स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। एलसीएम हम लोग के पास ए स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर उधर जाने के बाद हो जाएगा, तो ये एक वृत्त बन जाएगा। तो देखें कि ये दीर्घवृत्त तक अंडाकार जो है वो दीर्घवृत्त है, इसको फैला दिए तो क्या हो गया, वो एक वृत्त बन गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ वो आपको समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब कि जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आता वो सोचता है कि ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा है झूठ मूठ के।
देखो, मैथमेटिक्स जो है ना ब्रह्मांड को समझने के लिए है। और आप लोग के पता होगा कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है कि यहां मान लिया जाए सन है, अब इसके चारों तरफ कुछ ग्रह चक्कर लगा रहा है। आप लोग के पता होगा सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध, मालूम है? ये बुध है, और ये शुक्र है, और ये पृथ्वी है, और ये मंगल है, मंगलयान है ना, और ये बृहस्पति है, और ये अरुण है, एक वरुण है, एक प्लूटो है। चलिए हटाइए, ये सब जो चक्कर लगा रहा है ना, ये लग रहा है ना कि वृत्त है, वृत्त नहीं है, ये कुछ दीर्घ वृत्त है, ऐसा कुछ है। तो ये फिगर मैथमेटिशियन कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए क्रिएट किए हैं, लेकिन उस पर अध्ययन करते करते उसका समीकरण को डेवलप किया गया है, और ये समीकरण कुछ ऐसा है। तो जितने भी हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण और हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है ब्रह्मांड को समझना, फिजिक्स को समझना। तो वो भी नहीं, हर चीज का एक बहुत अजब जानकारी है, बहुत अजब प्रकार के इसकी डिफिनेशन है। खैर वहाँ तक हम लोग अभी जाना नहीं है, इसके बारे में अध्ययन कर लेना है। तो बस इतना फिगर को आप लोग के ध्यान में रहना चाहिए। अब मैं इंटीग्रेशन का उपयोग करके इस पर कुछ बातें करना चाहूँगा और इसका क्षेत्रफल को क्रिएट करना चाहूँगा, और आप लोग को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि कितना सुविधा से निकल जाता है, कितना सुविधा से। सबसे पहले मैं वही चल रहा हूं जो आप पढ़े हैं, एक आयत। क्या सर आयत का भी क्षेत्रफल इंटीग्रेशन का उपयोग करने से निकाला जा सकता है? हाँ मेरे भाई, आयत का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे समझना है? कैसे? आप लोग के ये दे दिया जाए कि y बराबर यदि 4 है, केवल 4, ठीक है, ये भी कंटेंट मैं आप लोग के क्लियर कर देता हूं ताकि किसी भी भाई को प्रॉब्लम ना हो। यदि y बराबर 4 है तो इसका मतलब है कि y अक्ष पर 4 दूरी पर चलना है। 1 2 3 4, कल्पना कीजिए कि 4 दूरी पर चल चुके हैं और एक लाइन खींच दी है, वही y बराबर 4 का ग्राफ हो जाएगा। तो मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं, यदि y बराबर कोई कांस्टेंट है तो इसका मतलब y अक्ष पर हम 4 दूरी जाकर एक ग्राफ खींचेंगे, वही y बराबर 4 का ग्राफ हो गया। ठीक है? क्योंकि अब सबको इक्वेशन में, अब ये लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ रहेगा, सबका इक्वेशन रहेगा, तो इक्वेशन को हम लोग को बढ़िया से देख लेना है। अच्छा, इधर आप लोग के दिख रहा होगा, कुछ कंटेंट इधर मैं दे देता हूं। यदि कह दे कि y बराबर -4 है तो इसका मतलब हो गया है कि मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे -4 दूरी पर जाके एक लाइन खींच देना है, यही y बराबर -4 हो गया। ठीक है? तो बातें समझ में आ रहा है? आप समझिए, y बराबर 4 है तो कैसा होगा, ऊपर जाके 4 दूरी पर जाके एक लाइन खींचना है। y बराबर -4 है तो नीचे 4 दूरी पर आके एक लाइन खींच देना है। x बराबर 4 है तो x अक्ष पर 4 दूरी जाकर एक लाइन खींच देना है। सर आप 4 4 क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये 4 ही केवल नहीं हो सकता है, 4 के बाद 5 6 सब हो सकता है। यदि x बराबर -4 ले लिया जाए तो बहुत आसान है, आप मूल बिंदु से -4 की तरफ जाकर एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है?
तो आप लोग से यदि ये कह दिया जाए कि समीकरण में दे रहा हूं y बराबर 4, देखो क्या मजा का समीकरण है, समझिएगा। अब हम लोग हिसाब की ओर चल रहे हैं। y बराबर 4, x बराबर 2 और x बराबर 3 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त इसको समझना है कि इससे हम फिगर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों को इसका फिगर क्रिएट करने के लिए आ गया वो आराम से क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं और फिगर को क्रिएट करना बहुत आसान है। कैसे सर? पहले आप ये दिमाग लगाओ कि एगो कौन है, x बराबर की y बराबर, x बराबर की y बराबर, एक पीस x बराबर की y बराबर, तो पता चलेगा y बराबर। पहले आप उसी को धरो, उसको जब धरोगे तो आपको ये पता चलेगा कि y बराबर 4 का मतलब होता है कि मूल बिंदु से 4 दूरी पर जाके एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, वही हो गया y बराबर 4। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं y बराबर 4 का मतलब क्या हुआ है। अब मेरे भाई x बराबर 2 है और x बराबर 3 है, तो इसका मतलब होता है कि मूल बिंदु से हमको 2 चलना है, x के अक्ष पर मूल बिंदु से 2 चलना है, तो मूल बिंदु से 2 यहाँ एक लाइन खींचा गया। ये था y बराबर 4 और ये आ गया x बराबर 2, लेकिन अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। अब वो कह रहा है कि x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ तक चलना है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो यहाँ के बाद बहुत आसान होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी था यही समीकरण था। यदि आप इस समीकरण को फिगर के रूप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए तो ये चैप्टर बहुत आसान है और इसका नंबर आपको मंगनी में मिल जाएगा। हाँ, y बराबर 4, ठीक है, ये क्षेत्र है। x बराबर 2, x बराबर 2 ये क्षेत्र है। आपको पता है कि x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ये x बराबर 2, यहाँ x बराबर 3 है, x बराबर 3 का ये क्षेत्र है। y बराबर 4 का ये है जो घिरा हुआ। अब उसके बाद कह रहा था उसके साथ कि एक सच, तो ये हो गया एक सच। इससे घिरने वाले कुछ ऐसा बंदा उसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, कल्पना कीजिए कि कुछ ऐसा बंदा है उसका क्षेत्रफल चाहिए। अब ये क्षेत्रफल को मैं कैसे निकालूंगा? तो एक तो तरीका ये है कि y बराबर 4 का मतलब होता है कि ये दूरी 4 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, तो 3 में 2 गया तो 1 बचा। अब एक आयत समझिए, फिगर थोड़ा सा और भी लंबा होना चाहिए उधर, मतलब कि यहाँ से जाना चाहिए ताकि आप लोग के थोड़ा सा और मज़ा आ जाए। ये नहीं बल्कि ये है। अब इस फिगर में ये 4 है और ये 1 है। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक आयत है, तो ये आयत है तो इसका क्षेत्रफल बहुत आराम से निकल जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई 4 गुने 1 मतलब कि 4। अब कहोगे कि सर ये तो समाकलन का उपयोग नहीं हुआ है, आप तो ऐसे ही निकाले हैं। तो मेरे भाई अब मैं समाकलन का भी उपयोग कर रहा हूं। फिगर आप लोग के समझ में आ गया होगा,
फिर से फिगर समझिए, क्योंकि जब तक आप समझते नहीं हैं इस फिगर को तब तक हिसाब मुश्किल होगा। पहले आप आराम से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शा दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। y बराबर 4 है, थोड़ा याद ऊपर ले लेता हूं मैं। y बराबर 4 है, इसका मतलब है कि ये जो मूल बिंदु है उससे 4 दूरी पर जाना है, 4 दूरी पर जाना है और एक स्ट्रेट लाइन दे देना है। एक स्ट्रेट लाइन में दे दिया हूं, ये y बराबर 4 है। मेरे भाई आप लोग की समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद x बराबर 2 है, तो ये जो मूल बिंदु वहीं से चलना x अक्ष पर पॉजिटिव के तरफ और 2 है, तो चलिए यहां ले लीजिए, ये मान लीजिए x बराबर 2 है। अब x बराबर 3 है, तो मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 दूरी पर चलना है, ये ले लीजिए x बराबर 3 है। समझ में आ रहा है बातें? x बराबर 2 और x बराबर 3। अब कह रहा था x अक्ष, तो y बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 3 और x अक्ष कहीं ना कहीं क्षेत्र का जन्म दे रहा है और कह रहा था उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। अब इंटीग्रेशन करना है तो आप लोग के समझना है, पहले नाम दे दिया जाए, a है, b है, c है, d है, ठीक है, a b c d ऐसा नाम दे दिया जाए। तो अब समझो कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखना पड़ेगा a b c d a। जहां से शुरू कर रहे हैं आप वहीं तक आना है, जहां से शुरू कर रहे हैं आपको वहीं तक आना है। तो लिखना a b c d a का क्षेत्रफल। अब हमें इंटीग्रेशन का उपयोग करना है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। जो एगो है, जो एक पीस है, उसे इंटीग्रेशन के बीच में रखना है। इंटीग्रेशन के बीच में एक पीस कौन था? y बराबर 4। अभी आराम आराम से समझिए, y बराबर 4। तो y बराबर जो 4 है, y बराबर जो 4 है उस 4 को यहाँ रख देना है बीच में। x का वैल्यू 2 गो था, ठीक है, x का वैल्यू कितने हैं? 2 है। तो ये इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनाना है। तो बड़ा वाला को अपर लिमिट बनाइए और छोटा वाले को लोअर लिमिट बनाइए। अब ये x का वैल्यू है कि y का वैल्यू? y का वैल्यू। तो यहाँ y का वैल्यू रखिएगा, लेकिन यहाँ dx रखिएगा। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट x का वैल्यू है, इसलिए यहाँ dx। मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा, लेकिन फिलहाल आप लोग के समझ में आ रहा होगा। समझिए, इतना आप समझ गए। जो एक गो है उसको बीच में रखेंगे, जो 2 गो है उसको लिमिट बनाएंगे, जो एक गो है उसको बीच में रखेंगे, जो 2 गो है उसको लिमिट बनाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि x भी 2 y भी 2, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक गो रहेगा, एक 2 गो रहेगा, तो जो एक गो रहेगा वो बीच में और जो 2 गो रहेगा वो लिमिट बनेगा। अब इसको आप हल कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। तो बताओ, 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, ठीक है। अब यहाँ पहले आप 3 रखोगे तो 4 या 12 और 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी है वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, यदि सेंटीमीटर में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे ज़्यादा बेहतर है कि वर्ग इकाई लिखिए, और यदि नहीं भी कुछ लिखते हैं तो भी चलेगा, 4 आंसर दे सकते हैं। तो यदि हम आयत बना के भी इसको हल किए थे तो वही आया था, इंटीग्रेशन लगाकर हल किए थे तो भी वही आया। एक हिसाब मैं और देता हूँ,
उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब मैं चलता हूं, यदि कोई कह दे कि y बराबर x है, x बराबर 2 और x बराबर 4 है, तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ ऐसा प्रश्न आपके सामने है, तो फिगर आपको आना चाहिए। y बराबर x है, पॉजिटिव सोच रख रहा है, प्लस में। बहुत अच्छी तरीक़ा से आप इसको सजा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। x है, x डैश है, y है, y डैश है। यदि आप अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान महसूस होना शुरू हो जाएगा। समझिए, फिगर आप लोग के पाने के लिए आता है, पॉजिटिव सोच रखता है, फिगर पा दीजिए। इसको इधर भी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई x बराबर 2 है और x बराबर 4 है। अच्छा, इसको मैं 0 लेता हूँ, फिर 2 भी लूँगा, अभी मैं 0 लेता हूँ। x बराबर 0 है, x बराबर 4 है, तो x बराबर 0 मतलब x अक्ष पर 0 जाना है। तो जब भी x अक्ष पर 0 की बात हो तो समझ जाओ कि वो y अक्ष की बात कर रहा है। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रह जाएंगे। लेकिन ये x बराबर 4 है, तो x अक्ष पर आगे बढ़ेंगे, वो भी कितना दूरी तक? 4 दूरी तक। x बराबर 4 और उसके बाद x अक्ष, तो x अक्ष ये हुआ, x बराबर 0 तो ये हुआ, x बराबर 4 तो ये हुआ, ठीक है। अब y बराबर x था तो ये हुआ। अब इससे जो क्षेत्र घिर रहा है उसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? तो एक तो मेरे भाई आप समझ रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये जो ऊंचाई है वो क्या है ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये कितना है ये पता है। कितना है? x बराबर 4 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ 4 दूरी तय किए, तो ये लंबाई मुझे 4 बनेगा। ये मुझे पता नहीं है कि ये कितना है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहाँ की बिंदु जो है वो 4 की बिंदु है। तो इसकी लाइन में जो y बराबर 4 है सॉरी y बराबर x है, y बराबर x की जो समीकरण है, इस समीकरण में x के जगह आप 4 पुट कीजिएगा तो ये ऊंचाई पता चल जाएगा। तो मेरे भाई x के जगह आप 4 रखिएगा तो y के जगह भी 4 आएगा। इसका मतलब होता है कि ये जो ऊंचाई है वो 4 है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ऊंचाई आप लोग का क्या है? 4 है, ये भी 4 है। तो आप अब जानिए कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार भी 4 निकल गया, ऊंचाई भी 4 निकल गया, ये आ गया 8 वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन सर इसको इंटीग्रेशन के द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, ढूंढिए इसमें x बराबर 1 पीस है कि y बराबर 1 पीस है ना? तो x बराबर 2 पीस तो पहले था, ये y बराबर 1 पीस है। ये x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि y का जो वैल्यू है
y का जो वैल्यू है वो बीच में आएगा, y का वैल्यू x है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो एक पीस रहेगा उसकी वैल्यू बीच में आएगा। क्लियर? अब x का और y का, सॉरी x का दो वैल्यू है। x का कितने वैल्यू है? दो वैल्यू है। तो अपर लिमिट को ऊपर में लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे में लिखेंगे। अब यहाँ x का वैल्यू बैठा तो यहाँ dx लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन x के रूप में आना चाहिए ना, तभी नहीं x के वैल्यू बैठेगा। हाँ, उससे पहले कि आपको फिगर का नाम भी दे देना है, OAB। तो किसका क्षेत्रफल चाह रहे हैं? OABO, जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं खत्म भी करना है, का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन आप लोग में से सभी को आता होगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, ये 4 और ये 0। तो पहले हम 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर बाई 2, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 8। अब मेरे भाई पहले भी हम लोग त्रिभुज के नियम से बनाए थे, तो 1/2 4 गुने 4, ये भी 8 आया था। आप लोग इंटीग्रेशन के नियम से बनाए हैं तो ये भी 8 आया है। तो अब आप लोग की समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। थोड़ा सा और यदि आपसे कह दिया जाए कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर 2 और x बराबर 4 है, तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है? फिगर की। फिगर मैं बताया था, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का कुछ फिगर ऐसा आप लोग के समझाया गया था कि ऐसा होता है। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का फिगर ऐसा होता है, और x बराबर वाई स्क्वायर का फिगर कुछ ऐसा होता है, और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर का ऐसा होता है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो फिगर क्रिएट करेंगे कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा फिगर क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब x बराबर 2, तो x बराबर 2 एक लाइन, x बराबर 4 तो x बराबर 4 दूसरी लाइन, x बराबर 2 x बराबर 4। उसके बाद x अक्ष, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, और ये x बराबर 2 का लाइन हो गया, और ये x बराबर 4 का लाइन हो गया, और ये आपका x अक्ष हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये एक बढ़िया सा फिगर बन रहा है, एक बढ़िया सा फिगर बन रहा है जिसका नाम आप दे सकते हैं ABCD A। तो कहना है कि ABCDA का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना है। तो अब इसमें पहचानो कि यहाँ पर कौन बैठेगा जो एक पीस रहेगा। y बराबर है, y बराबर, y नहीं, y बराबर में जो है वो बैठेगा एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू दो पीस था, तो एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब बड़ा वाला, लोअर लिमिट मतलब छोटा वाला। यहाँ कौन आएगा? dx। अब
इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए तो x³/3, ये 4 है, ये 2 है। पहले आप ये जो 1/3 है उसे आप बाहर भी कर सकते हैं, x³, ये 4 और ये 2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन देखिए कुछ ऐसा आएगा, ध्यान देना है। कैलकुलेशन कुछ ऐसा आएगा कि पहले 4 के रखेंगे तो 1/3, 4 चौक 16 चका 64, मतलब 4 के क्यूब माइनस 2 के क्यूब, ऐसा लिखिए। उसके बाद 1/3 ये 64 माइनस 8, समझ रहे हैं। अब 64 कैसे आया, तो 4 के क्यूब 64 होता है। अब ये घटा दीजिए तो बच जाएगा 56, समझ रहे हैं। 14 में से 8 गया 56। अब देखिए ये कटेगा या ना कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना /3 वर्ग इकाई आंसर दे सकते हैं। तो एक ये सुंदर सा प्रश्न था, समझ में आ जाना चाहिए। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। y बराबर x², x बराबर 2, x बराबर 4। आपको समझना है कि यहाँ कितने कंटेंट को ध्यान में रखना है, तो पहले फिगर को ध्यान में रखना है। y बराबर x² है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक पैराबोला है, और पैराबोला भी है तो 4 गो में वही गो है। कैसे पहचानेंगे कि x का वैल्यू जिस पर स्क्वायर है वो दोनों तरफ जाएगा, x पॉजिटिव में भी x निगेटिव में भी, और y का वैल्यू पॉजिटिव में है, स्क्वायर वाले पॉजिटिव में होता है तो y पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ऐसा हुआ आप जिस पर स्क्वायर नहीं है उसको आप समझिए, किस पर स्क्वायर नहीं है, y पर स्क्वायर नहीं है तो y अक्ष की तरफ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर 4, x अक्ष पर 2 दूरी, x अक्ष पर 4 दूरी जाकर हम लोग की एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद जो भी कंटेंट लिखाएगा यहाँ पर लिख देना है। अब मेरे भाई इसका क्षेत्रफल चाहिए तो इसका नाम पहले ले लेना है। अब जो एक पीस है उसको बीच में रखना है, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। अब इसको हल कर देना है, जो आपके पास आंसर बनेगा हल करने का वही ये सब बाल बच्चे का आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे चीज़ आप लोग सीखे हैं, कुछ ऐसा ही ये चैप्टर है और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो धन्यवाद। आप लोग के पता होना चाहिए कि वीडियो हम लोग लाइव कब से आ रहे हैं, 8 तारीख से। सभी दोस्तों में फैला दीजिए, 8 तारीख से सुबह 8 बजे। थैंक यू।